Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I'm sure you are fine at home. Class 7. This is your mathematics lecture. Today we are starting here chapter 14. The topic is set. This is from booklet, and the worksheet is 14B. 14B from the booklet. But we are starting from 14B. Okay. Then here is an example of set. This says a set is a collection of elements or numbers or objects represented with the curly bracket. For example, ये आपके पास एक एग्जांपल है ये सेट की और ये कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं और इनको उन्होंने सेट में आपको एक्सप्रेस करके बताया गया है। ठीक है, कर्ल ब्रैकेट में आपने लिखना होता है और कर्ल ब्रैकेट ऐसे शो करती है, इसको कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट भी आप लोग बोलते हैं। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट इन मैथ्स? अब मैथ्स में क्या है? सेट इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स विच मे बी मैथमेटिकल, मतलब फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स और फंक्शंस, or not. For example, the set of integers from 1 to 100 is finite. अब ये याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह से कोई सेट बनाने को कहा जाता है कि सेट इज फ्रॉम 1 to 10, मतलब आपके पास कोई लिमिट होती है उसकी ना सेट की, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट। वेयर एज द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, अगर आपको ये कह दिया जाए कि सिर्फ ऑल द इंटीजर्स का सेट बना दें, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। याद रखिएगा, जिसकी लिमिट्स होती हैं वो सेट फाइनाइट कहलाती हैं और जिनकी लिमिट्स नहीं होती दैट आर कॉल्ड इनफाइनाइट। अ सेट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल द इट्स मेंबर्स। अब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, नंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो चीज भी होगी, ऑल आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द सेट। ठीक है, ये याद रखिएगा, these all are called members of the set. अब some examples are here or some example of set with the I have explained the symbols which are we studying in this chapter. अच्छा, सबसे पहले सेट कैसे लिखते हैं? ये कर्ल ब्रैकेट में शो होता है और कोई भी सेट होगा। ठीक है, इसका मतलब है दिस इज अ सेट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है और ये उसकी एग्जांपल दे दी उन्होंने। उसके बाद ए और यू बी, ए यूनियन बी अगर लिखा जा रहा है, इट मीन्स कि यूनियन इन सेट ए और बी। इट मीन्स सेट ए और बी बोथ के आपने एलिमेंट्स शो करने हैं एक ही सेट में। जैसे आपको एग्जांपल में हमने दिया था सेट सी इज 1 2 3 4 एंड डी इज 3 4 5। कोई भी हो सकता है ना सेट। अगर उसका हमने यूनियन लेना है तो हम सारे नंबर्स को कंबाइन करके लिखेंगे, लेकिन अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा तो हम 2 टाइम नहीं लिखते उसको, हम एक ही दफा में लिखते हैं। यहाँ से आप लिखेंगे 1 2 3, अब 3 इसमें भी है और इसमें भी है, सो वी हैव टू राइट 1 टाइम इन हियर। 1 2 3 4 एंड 5 अप टू 5 यहाँ पे आ गया। दिस इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट्स। सी और डी इसका नेम था, कोई भी नेम हो सकता है सेट का, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जो भी नेम है उनका आपको यूनियन अगर लिखना है तो ये यू का सिंबल आपको लगाना है। दिस इज कॉल्ड द यूनियन। अगर उल्टा यू लगा हुआ होगा किसी भी दो सेट्स के दरमियान, इट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन मीन कि आपने कॉमन लेना है, कॉमन जो चीज इन दोनों सेटों में मौजूद है। कौन कौन सी चीज है? 3 and 4। 3 and 4 बोथ नंबर्स आर इन ऑल द टू सेट्स। ये दोनों सेटों में है, सो 3 and 4 इज द यूनियन ऑफ सेट। अब ए सी मीन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है कि कोई भी ऐसा सेट जो उसमें एक होता है यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। अब उसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे अगर मैं कहती हूँ यूनिवर्सल सेट हमने बनाना है इन दो सेट्स का, तो हम 1 से लेके 5 तक सारे नंबर जो है ना ये यूनिवर्सल सेट में आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि ए सी में आपने बताना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में हैं और सी में नहीं है। इट मीन्स ओनली 5
यूनिवर्सल सेट तो उसका ऐसे है ना कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहा है आपको कि इनका कॉम्प्लीमेंट बताएं, तो कॉम्प्लीमेंट वो लिखा जाएगा कि जो उस सेट में मौजूद नहीं है। तो DC होगा 1 2 6 7, ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा चले, ये तो यहाँ तक हमने कर लिया explain। उसके बाद A में डिफरेंस B, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जो A और B में दोनों में नहीं है, उन नंबर्स को आपको लिखना है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है। अच्छा जी, दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये आपको हमने क्लास में भी समझा दिया था। दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, जब कोई नंबर कोई भी उसका जो मेंबर है वो सेट में मौजूद है तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज द मेंबर ऑफ ए। अब बी इज नॉट अ मेंबर, मतलब ये सिंबल है नॉट अ मेंबर का, ये नॉट अ मेंबर का और ये मेंबर का नंबर, नॉट एलिमेंट ऑफ बी एंड एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है जी, ये है एम्प्टी सेट की सिंबल। एम्प्टी सेट को हम दो तरह से